डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, क्लास 9th चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयंस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयंस के बारे में, हाउ दीज आयंस आर फॉर्म्ड, व्हाट दे कंटेन एंड द डिटेल्ड अबाउट देयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आयंस। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने करा था क्लास 8 में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हमने देखा कि सम सब्सटेंसेस आर मेटल्स, अदर्स आर नॉन मेटल्स। तो जब मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, when they react with each other, what they form, the compounds which are formed are called ionic compounds। तो ionic compounds कैसे बनते हैं बच्चों? मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं? इन आयोनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आयंस हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। नाउ व्हाट आर दीज आयंस? आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स का क्या मतलब है? चार्ज पार्टिकल्स मींस इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, चाहे नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। जिस पे भी चार्ज है, जिसके भी ऊपर आप लिखा हुआ देखते हैं माइनस या प्लस, वो आयंस है। सो आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा चार्ज हो सकता है? हमारे पास दो ही तरह के चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑलराइट, तो कुछ आयंस में पॉजिटिव चार्ज है, कुछ आयंस में नेगेटिव चार्ज है। Positively charged ions are called cations. Positively charged ions are called cations. And negatively charged ions are called anions. Anions. तो बच्चों हमारे पास दो नेम आ गए। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के लिए हमारे पास दो नेम्स आ गए। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। आपने याद रखना है, कैटायन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। एनायंस पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी स्पीशीज पे आप देखेंगे प्लस चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैटायन, माइनस चार्ज, दैट इज कॉल्ड एनायन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के बताती हूँ कैटायंस के एग्जांपल, जैसे कि सोडियम आयन। कैटायंस के नाम वो एलिमेंट के नाम से ही होते हैं। सोडियम उसका नाम है, एटम का भी, आयन का नाम भी सोडियम है, तो सोडियम बाद में हम वर्ड लगाएंगे आयन। ऐसे ही एक कैटायन होगा मैग्नीशियम, Mg2+, मैग्नीशियम आयन, उसका नाम भी वही है, मैग्नीशियम आयन। आप देख रहे हैं इनके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, किसी के ऊपर 1+ होगा, किसी के ऊपर 2+, 3+ चार्ज, कितना भी प्लस हो सकता है। पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहेंगे और नेगेटिव आयन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Cl-। लेकिन नेगेटिव आयंस के नेम बच्चों थोड़ा चेंज हो जाते हैं। जब हम नेगेटिव आयंस के नेम देते हैं तो हम उसमें से आप देखेंगे Cl का नाम है क्लोरीन। क्लोरीन, अब हम ये क्लोरीन हटा के, N हटा के इसका नाम रख देते हैं क्लोराइड। तो जब ये आयन फॉर्म हो गया तो इसका नाम हो गया क्लोराइड आयन। और आप देख रहे हैं क्लोराइड आयन के ऊपर है माइनस चार्ज, तो क्लोराइड आयन क्या है? नेगेटिव आयन है। कैसा आयन है? एनायन। ऑलराइट, वंस अगेन, आयंस टू टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। दो तरह का चार्ज पॉसिबल है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है जिनके ऊपर, वो कैटायंस है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनायंस है। कैटायंस के नेम एलिमेंट के नेम से ही होते हैं, सिर्फ उसके आगे हम वर्ड आयन लगाते हैं। लेकिन जो एनायंस है उनके नेम चेंज हो जाते हैं। कुछ आयंस के नेम एलिमेंट के नेम से होते हैं, कुछ के डिफरेंट नेम्स होते हैं। क्लोराइड आयन, Cl के ऊपर जब माइनस चार्ज आ गया तो उसका नाम हो गया क्लोराइड। इसी तरह से जब ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो उसका नाम हो गया ब्रोमाइड। इसी तरह से जब ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज आ गया तो उसका नाम हो गया ऑक्साइड। करेक्ट। तो अब आपने क्या ध्यान रखना है बेटा कि आयंस क्या चीज है? आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। किस तरह के कंपाउंड्स में आयंस होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, इसीलिए उनका नाम आयनिक कंपाउंड्स है, बिकॉज दे कंटेन आयंस। And how ionic compounds are formed? Ionic compounds are formed by combination of metal and non-metal. So when metal and non-metal combine, they form ionic compounds which contain ions. What are ions? Ions are charged particles. Can be of two types, positive and negative. Positive ions को हम कहते हैं cations. Example है sodium, magnesium. Negative ions को हम कहते हैं anions.
एग्जाम्पल है क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्साइड, आयंस. So students, you can see ions can be classified on many bases. क्लासिफिकेशन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस है या माइनस है. पॉजिटिव आयंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो पॉजिटिव आयंस है, उनका नाम कैटायंस. जिनके ऊपर माइनस चार्ज है वो नेगेटिव आयंस है, उनका नाम एनायंस. अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ कैटायन एनायन से आगे बढ़ के. लेट अस सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. अब ये नंबर ऑफ एटम्स हमें कहाँ से पता चलते हैं, कहाँ पे लिखे होते हैं फॉर्मूले में? नीचे, हमेशा नीचे आप देखेंगे सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मीन्स जो नीचे नंबर लिखा है. अगर नीचे कुछ नंबर नहीं लिखा है तो वो 1 है, इट इज अंडरस्टूड. 1 नहीं लिखेंगे, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज 1. तो अगर मोनो एटॉमिक है, मोनो वर्ड का मतलब होता है 1, तो अगर ये मोनो एटॉमिक है इसका मतलब है इसमें एक ही एटम है. आप इधर देखेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन. सोडियम में यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा है तो ये एक ही एटम है. ऐसे ही क्लोराइड में कुछ नहीं लिखा, नीचे ही ध्यान देंगे, ऊपर की साइड ध्यान नहीं देंगे, चार्ज के ऊपर नहीं देखेंगे. अभी हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना सीख रहे हैं. तो आप इधर देखेंगे क्लोराइड में कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है, मैग्नीशियम में कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 है. ठीक है. और अगर डायटॉमिक है, डाई मीन्स 2, तो डायटॉमिक में 2 एटम्स होंगे. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयन का क्या फॉर्मूला है? OH, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा और हाइड्रोजन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा. सो दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन which is a diatomic ion. ट्राइएटॉमिक आयन में कितने एटम्स होंगे बेटा? यस, 3 एटम्स होंगे. 3 एटम्स का एग्जांपल इधर देखिए नाइट्राइट आयन. मैं साथ साथ में नेम्स भी लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूले के साथ नेम याद रखें और ये ध्यान में रखें कि ये पॉलीएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक कैसा आयन है. तो 3 एटम्स वाले आयन को हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक. चलो काउंट करते हैं 3 एटम नाइट्राइट के. इधर ध्यान देंगे, नाइट्रोजन का एक एटम है क्योंकि कुछ नहीं लिखा तो नाइट्रोजन 1 एंड 2. ऑक्सीजन के नीचे आप देखिए 2 लिखा है. इसी तरह से नीचे नंबर लिखा होता है, ऊपर का नंबर नहीं देखेंगे, ना चार्ज पे ध्यान देंगे. तो ये है हमारा 2 + 1, 2 ऑक्सीजन + 1 नाइट्रोजन. दिस बिकम्स नाइट्राइट आयन विच इज अ ट्राइएटॉमिक आयन. नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक. अगर 4 से ज्यादा एटम हो तो हम उसको पॉली कह देते. Poly means many. So polyatomic ions are having 4 or more atoms. आप यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है अमोनियम आयन का. अमोनियम आयन का क्या फॉर्मूला बच्चों? NH4 + NH4. तो इसमें नाइट्रोजन आटम कितने हैं? 1. कैसे पता चला 1? क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, सो नाइट्रोजन आटम इज 1. हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन के नीचे का नंबर हमें दिख रहा है जो कि है 4. सो इट इज 4 + 1, 5 एटम्स इट हैज. 4 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए? 5. देयरफॉर अमोनियम आयन इज प्लेस्ड इन पॉलीएटॉमिक आयंस. ऑलराइट, वंस अगेन हम इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स है उसकी एटॉमिसिटी. यस, number of atoms is called atomicity of ion. कितने एटम्स हैं आयन में, वो है उसकी एटॉमिसिटी. तो अब हम देखेंगे सोडियम आयन की एटॉमिसिटी कितनी है? मोनो एटॉमिक. और हाइड्रोक्साइड आयन की एटॉमिसिटी कितनी है? डायटॉमिक. अमोनियम आयन की एटॉमिसिटी कितनी है? पॉलीएटॉमिक. तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ एटम काउंट करना. थोड़ा सा हम नंबर ऑफ एटम नीचे लिखे होते हैं, आयन का चार्ज ऊपर लिखा होता है. चार्ज और नंबर ऑफ एटम अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट. वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन चार्ज एंड नंबर ऑफ एटम्स. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड विद अनदर कैटेगरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द चार्ज. अब हम नंबर ऑफ एटम नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ चार्ज देखेंगे. चार्ज कहाँ पे लिखा होता है बच्चों? ऊपर लिखा होता है. चार्ज इज अ सुपरस्क्रिप्ट. Number of atom is a subscript. Subscript means नीचे.
सुपरस्क्रिप्ट मीन्स ऊपर। तो अब हम यहाँ देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, किसी भी आयन का कितना चार्ज है वो उसकी वैलेंसी है। क्या है? वैलेंसी। तो उसके ऊपर क्या चार्ज है उसी के बेसिस पे हम उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, सो एटम्स कैन बी मोनोवैलेंट। बच्चों मोनो का मतलब आपको अब तक याद हो गया होगा, मोनो मीन्स वन। मोनोवैलेंट आयन कौन सा होगा? जिसके ऊपर चार्ज वन की फॉर्म में है, चाहे वो -1 है या +1 होगा, वन ही। एग्जाम्पल देखेंगे इधर, सोडियम कितना चार्ज, ऊपर ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट को, सबस्क्रिप्ट को नहीं देखेंगे, नंबर ऑफ एटम को नहीं देखेंगे, ऊपर देखेंगे कितने प्लस लिखे हैं, एक ही प्लस लिखा है, तो ये हो गया मोनोवैलेंट। ऐसे ही क्लोराइड कैसा आयन है? वो नेगेटिव है लेकिन है वो भी मोनोवैलेंट। कैसे? क्योंकि एक ही माइनस है उसके पास। तो चार्ज माइनस या प्लस कुछ भी हो लेकिन वन होगा, वो मोनोवैलेंट। नेक्स्ट डाइवैलेंट। डाइवैलेंट के ऊपर क्या चार्ज होगा? 2 चार्ज होगा। 2 भी माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, -2 +2 दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड, ऑक्साइड में आप देख रहे हैं 2 माइनस है लेकिन मैग्नीशियम है 2 लेकिन प्लस। तो ऑक्साइड और मैग्नीशियम आयन दोनों हमारे कैसे एग्जाम्पल्स हैं? डाइवैलेंट आयंस के एग्जाम्पल्स। बच्चों वैलेंट आपको ध्यान रखना है, वैलेंसी, वैलेंसी से बना है वैलेंट, उसके आगे हम नंबर लगा देते हैं, डाइवैलेंट है कि मोनोवैलेंट है। ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट मतलब ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइवैलेंट पे क्या आता है? -3 और +3। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम 3+ and phosphate is -3. So charge can be negative or positive, that does not matter. वैलेंसी का नंबर आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ लिखा होता है? ऊपर लिखा होता है। नीचे कौन सा नंबर लिखा होता है? एटॉमिसिटी का। ऊपर कौन सा नंबर लिखा होता है? वैलेंसी का। ऑलराइट, तो अब हम कुछ आयंस को लेंगे, हम तीनों कैटेगरीज एक साथ देखेंगे। कुछ आयंस मैं लिखूंगी यहाँ पर और उनके हम एटॉमिसिटी, वैलेंसी, चार्ज, ये सब कुछ ऑन द बेस ऑफ चार्ज हम डिसाइड करेंगे ये किस तरह का आयन है। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं यहाँ पर पोटेशियम K+। अब आपने ये इसमें कितने एटम्स हैं? नीचे क्या नंबर लिखा है? कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये है मोनो एटॉमिक। और इसकी वैलेंसी कितनी है? 1+, और हम ये लिख सकते हैं मोनोवैलेंट। और इसका चार्ज क्या है? प्लस है, तो ये क्या है? कैटायन। बच्चों इधर देखेंगे, मैंने सब में तीनों चीजें एक साथ लिखी हैं एक पर्टिकुलर आयन के लिए। पोटेशियम आयन का एग्जाम्पल हमने लिया है, आप देख रहे हैं इसके नीचे 1 है, मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये मोनोएटॉमिक है। और इसका प्लस चार्ज है तो ये कैटायन के ग्रुप में आता है। और वैलेंसी कितनी है? मोनोवैलेंट है, क्योंकि एक ही प्लस लिखा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसी तरह से। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर है कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2+। 2+ चार्ज होने से इसकी एटॉमिसिटी चेंज नहीं होती है। एटॉमिसिटी क्या है कैल्शियम की? कैल्शियम के नीचे भी कोई नंबर नहीं लिखा है, तो ये है मोनोएटॉमिक। और वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? क्या नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर? वैलेंसी ऊपर, ऊपर क्या नंबर है? 2, तो ये कैसा हो गया? डाइवैलेंट। डाइवैलेंट। और कौन सा चार्ज है इस पे? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज से क्या हो जाता है? कैटायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रही हूं कार्बोनेट। कार्बोनेट का यहां हमारे पास दोनों जगह नंबर लिखे हैं,
अब हमने सोचना है कि एटॉमिसिटी कहाँ से काउंट करेंगे और वैलेंसी कहाँ से काउंट करेंगे। तो बच्चों इधर देखते हैं, हम सबसे पहले एटॉमिसिटी हम काउंट करना देखते हैं। नीचे एटॉमिसिटी नीचे, वैलेंसी ऊपर। फाइन, तो एटॉमिसिटी क्या है, यहाँ 3 ऑक्सीजन कितने हैं 3, कार्बन कितने हैं 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए नंबर 4। तो 4 वाला क्या हो गया पॉली एटॉमिक, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई पॉली एटॉमिक। अब इसकी वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी कहां लिखी है ऊपर, तो ऊपर कितना चार्ज है 2, नंबर देखेंगे क्या नंबर लिखा है 2, तो ये है डाइवैलेंट। अब 2 के आगे लिखा होगा प्लस या माइनस, तो ये क्या है, क्या ये भी कैटायन है, नो दिस इज एनायन, सो दिस बिकम्स एनायन। तो बच्चों आपने देखे 3 एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे, जिसमें हमने ये तीनों तरह की कैटेगरीज को एक साथ कंबाइन करके देखा कि कैसे हम उसकी एटॉमिसिटी डिसाइड करते हैं, कैसे हम उसकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं, कैटायन एनायन का क्लासिफिकेशन कैसे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा आयंस के बारे में। Once again, I am going to give a quick recap of the class. We saw that metals and non-metals combine to form ionic compounds. What are ionic compounds? They contain ions. What are ions? Ions are charged particles. किसी के ऊपर भी चार्ज है वो आयन बन जाता है। How many types of charged particles? 2 types, because charges are 2 only, positive and negative. So positive ions are called cations and negative ions are called anions. And then we saw that on the basis of atoms also, which is called atomicity, means on the basis of their atomicity also we can see. अगर एक एटम है मोनोएटॉमिक, 2 एटम्स हैं डायएटॉमिक, 3 एटम्स हैं ट्राइएटॉमिक और 4 से ज्यादा एटम्स हैं तो उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। इसी तरह से हम चार्ज के बेसिस पे भी डिसाइड करते हैं कि किस तरह का आयन है, उसका नेचर क्या है। चार्ज इज कॉल्ड वैलेंसी, 1 + 2 + 3 + 5 + तो होता ही नहीं है बेटा, 1 + 2 + 3 + दैट इज वैलेंसी। और माइनस, मोनोवैलेंट के ऊपर -1 या +1, मोनो मीन्स 1, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनस होगा या प्लस, दोनों हो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस हैं जिन पे चार्ज होगा 1- या 1+, दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट। Divalent means -2 or +2. Trivalent means -3 or +3 charge. Then we saw few examples to see all the 3 types, all the 3 ways in which we can decide the nature of ion. That's called nature of ion. कि वो monovalent, monoatomic cation है, divalent, diatomic cation है, किस तरह का आयन है, cation और anion, किस तरह का, कितना उसके ऊपर चार्ज है, कितने उसमें एटम्स हैं, दैट डिसाइड्स मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, कैटायन एंड एनायन। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे व्हाट वी सॉ द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयंस, टाइप्स, एग्जांपल्स, मोनोवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड एटॉमिसिटी।